नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के बेरोजगारों से तेजस्वी यादव ने किया बड़ा वादा। कहा बिहार में लागू होगी डोमिसाइल नीति, नौकरी का फॉर्म भी होगा फ्री और किराया भी देंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अब बिहार के बेरोजगारों से कई बड़े वादे कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 1 महीने में युवा आयोग बनाया जाएगा और बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाएगी। इससे अब बिहार के युवाओं को नौकरी में सबसे पहले तरजीह मिलेगी, यानी कि इन लोगों को ही नौकरी मिलेगी। देखिए, तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि बिहार में हमारी सरकार आएगी तो प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का पैसा नहीं लगेगा, बल्कि परीक्षा केंद्र तक आने जाने का भाड़ा भी सरकार की ओर से दिया जाएगा और बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाएगी। देखिए, तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार अब खटारा गाड़ी की तरह हो गए हैं, ज्यादा दिन तक उसे नहीं चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 60 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति रिटायर हो जाता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी आप 75 साल के हो गए हैं। इसलिए युवाओं से अब अपील है कि अब बिहार का मुख्यमंत्री बदलना होगा। बिहार में 18 से 25 साल के लोगों की 58% आबादी है। जहां युवा इतने रहते हैं वहां उम्रदराज मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बिहार में डॉक्टरों की बहुत ही जल्द होगी बम्पर बहाली, 5000 से ज्यादा पदों पर होगी नियुक्ति। नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अब बिहार सरकार बहुत ही जल्द 5000 डॉक्टरों की बहाली करने जा रही है और प्रभारी मंत्री नीरज कुमार सिंह ने विधान परिषद में बताया है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बहाली के साथ ही बिहार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी बहुत ही जल्द दूर कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार जो 5000 से अधिक डॉक्टरों की बहाली करने जा रही है उसमें 3623 विशेषज्ञ चिकित्सक यानी स्पेशल डॉक्टर, 667 सामान्य चिकित्सक और 808 दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट शामिल होंगे। और बताया जा रहा है कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बहुत ही जल्दी इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। बिहार में पीएम आवास योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खबर। उनके अकाउंट में आई पहली किस्त की राशि और अब बिहार में बनेंगे 7,90,000 घर। जी हां, बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 7,90,648 मकान बनाए जाएंगे। प्रत्येक मकान के लिए लाभुक को 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे, जिनसे वो अपना घर बना सकेंगे। और आपको बता दें कि 3 लाख परिवारों के खातों में तो पहले किस्त की राशि भी आ गई है। 40,000 के हिसाब से प्रथम किस्त के रूप में 1200 करोड़ रुपए की राशि भेज दी गई है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अने मार्ग स्थित संकल्प सभागार से सभी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। वैसे आपको बता दें कि इस पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास बनाने के लिए टोटल 1,20,000 की रुपए की राशि सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाती है और बिहार सरकार 40% पैसा इसके लिए देती है और 60% पैसा केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। यानी बिहार सरकार लाभुकों को 48,000 रुपए दे रही है। बिहार के 7,000 से भी ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों को मिला एक और काउंसलिंग का मौका। इस दिन बुलाया गया। जी हां, देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 के लिए जारी रिजल्ट के अनुसार उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा गया है और बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक के ऐसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हैं या फिर जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण हो गई है, जो पूरा नहीं हो पाई, उनको काउंसलिंग के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इनको एक और लास्ट चांस दिया जाएगा। और इसके लिए डेट्स यानी समय सारणी की अगर बात करें तो देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के प्रधान शिक्षक और 9 और 10 क्लास के प्रधानाध्यापक पद के लिए 18 मार्च को काउंसलिंग होगी और 175 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूरा नहीं हुआ था। वहीं 827 अभ्यर्थी अनुपस्थित यानी अब्सेंट रहे थे। इन सभी को अब एक और मौका दिया गया है। 18 मार्च को इन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है और इसी तरह 19, 20 और 26 को भी अन्य अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है।
होली से पहले ही सरकार देगी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। गांधी मैदान में 9 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों को बांटेंगे ज्वाइनिंग लेटर। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 मार्च को शिक्षक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर यानी नियुक्ति पत्र देंगे और मुख्य समारोह पटना के गांधी मैदान में सुबह 11 बजे से आयोजित होगा, जिसमें करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। और आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों के पदाधिकारियों को इस संबंध में तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और पटना में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 8 जिले जिसमें कि पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद और नालंदा के अभ्यर्थी भाग लेंगे। राज्य के बाकी 30 जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किए जाएंगे। तो देखिए, टोटल 66,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और 9 मार्च को जिनको नियुक्ति पत्र मिलेगा उसमें प्राइमरी स्कूलों के 21,911, मिडिल स्कूल के 16,989 और माध्यमिक विद्यालय के 15,250 और साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालय के 12,195 शिक्षक शामिल हैं। आईटीआई में एडमिशन कराना चाह रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। 7 अप्रैल तक होगा ऑनलाइन आवेदन, 11 मई को होगी प्रवेश परीक्षा। जी हां, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने अब आईटीआई कैट 2025 के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए 7 अप्रैल तक किए जा सकते हैं और परीक्षा 11 मई को होगी। बिहार के 151 सरकारी आईटीआई संस्थानों में 32,828 सीटें उपलब्ध है, जिसमें से 2025-26 सत्र में वृद्धि का लक्ष्य 35,000 सीटों का है। और निजी संस्थान यानी कि जो प्राइवेट संस्थान है भी, उनमें भी BCE-CE के स्कोर पर प्रवेश देते हैं। जो प्राइवेट संस्थान यानी निजी संस्थान है, वहां भी BCE-CE के स्कोर पर एडमिशन मिलेगा। तेजस्वी यादव को अब कांग्रेस ने दे दिया बड़ा झटका। एमएलए अजित शर्मा ने कहा कि चुनाव के बाद तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी हां, बिहार गठबंधन में अब नेतृत्व विवाद खुलकर सामने आ गया है, यानी कि महागठबंधन में टूट की संभावना है। कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने अब कह दिया है कि चुनाव परिणाम के बाद विधायक तय करेंगे कि महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपको बता दें कि इससे पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता माना जा रहा था, लेकिन अब अजित शर्मा के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। नीट पेपर लीक मामले में 8 महीने से फरार चल रहे संजीव मुखिया पर होगा शिकंजा। इश्तिहार चिपकाकर कुर्की की है तैयारी। जी हां, नीट पेपर लीक केस में फरार चल रहे संजीव कुमार उर्फ लूटन मुखिया उर्फ संजीव मुखिया पर अब आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने शिकंजा कस दिया है और EOU की टीम संजीव मुखिया की अब नगर नौसा थाना क्षेत्र के शाहपुर बलबा गांव में स्थित घर पहुंच गई और स्थानीय थाने की पुलिस की मदद से संजीव मुखिया के घर पर इश्तिहार चिपका दिया है और इसके साथ ही साथ उसे जल्द से जल्द सरेंडर करने के लिए कह दिया गया है और अगर सरेंडर नहीं करता है तो उसकी घर की कुर्की जब्ती कर दी जाएगी। वैसे आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और इसमें 15 बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तारियां हुई है। सीबीआई ने शास्त्री नगर थाने में दर्ज FIR में नीट पेपर लीक मामले की जांच शुरू की थी। इसके बाद इस मामले में संजीव मुखिया का नाम सामने आया है। बिहार में परिवहन विभाग अब गाड़ी मालिकों से वसूलेगा भारी जुर्माना। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। जी हां, बिहार में ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वाले गाड़ी मालिकों के लिए बहुत ही जरूरी खबर है। अब गाड़ी मालिक आने वाले 1 अप्रैल से पहले जरूरी काम करवा लें, नहीं तो आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। देखिए, कहा जा रहा है कि अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP का इस्तेमाल अब बहुत ही जरूरी कर दिया गया है। अब HSRP नंबर प्लेट के बिना गाड़ी ड्राइवर अब परिवहन विभाग के रडार पर हैं और विभाग ने अब 1 अप्रैल से भारी जुर्माना लगाने की योजना बना ली है। इसलिए कोई भी अगर स्टाइल से अगर नंबर प्लेट पर कुछ लिखवाते हैं तो अब ऐसा नहीं चलेगा, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए जो गाड़ी के साथ ही नंबर प्लेट आता है या फिर जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है वही आपको अब गाड़ी में लगाना होगा। दरअसल 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत जितने भी गाड़ियां हैं सभी गाड़ियों में अब HSRP होना अनिवार्य है। अगर उससे पहले कि आपके पास कोई गाड़ी है तो फिर आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर गाड़ी लिए हैं और स्टाइल से अगर कुछ लिखवा लिए हैं या फिर कोई दूसरा नंबर प्लेट है तो आपको जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए जल्दी से HSRP नंबर प्लेट को लगवा लें। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। यदि डीलर HSRP लगाने के लिए कोई अगर पैसे मांगता है तो उसका ट्रेडिंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में तेजस्वी यादव को कहा था कि तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। तो देखिए अब मुख्यमंत्री के इस दावे का तेजस्वी यादव ने जवाब दे दिया है और कहा कि आपको तो हमने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे मुख्यमंत्री, लेकिन आज तक तुम लोग कोई काम नहीं किया, सब काम हम लोग मिलकर किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब हम आए थे उस समय की क्या स्थिति थी। विपक्ष का निशाना साधते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था जी। कुछ पता है? यदि नहीं मालूम है तो जरा प्रेस वालों से पूछ लो। तो देखिए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इन दावों पर तेजस्वी यादव ने पलटवार कर दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर नीतीश कुमार ने जो दावे सदन में किए उसका जवाब तेजस्वी यादव ने मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में दिया। पिता लालू प्रसाद यादव पर नीतीश कुमार के दावे का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को 2 बार हमने ही मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री को यह पता होना चाहिए कि उनसे पहले ही हमारे पिता 2 बार MLA और 1 बार MP पहले ही रह चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी थी और लालू यादव की बात छोड़िए, नीतीश कुमार को तो 2 बार मुख्यमंत्री हमने बनाया है। लालू जी ने कितनों को मुख्यमंत्री बनाया और कितनों को प्रधानमंत्री बनाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 में हमारी सरकार अब बनने वाली है। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा और CM थकाहारा है, इसलिए हर एक व्यक्ति को 10-10 वोट का इंतजाम करना होगा। और वहीं देखिए इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि राबड़ी देवी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावे का पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश ने ही सबको बनाया है, वह आए तो देश और बिहार बना। इससे पहले कहां कुछ था, सब कुछ तो नीतीश कुमार के आने के बाद ही हुआ है। आरजेडी के MLC सुनील सिंह की सदस्यता सभापति ने की बहाल, अब बजट सत्र में ले सकेंगे भाग। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के विधान पार्षद यानी MLC सुनील सिंह की सदस्यता अब बहाल कर दी गई है और 25 फरवरी के प्रभाव से अब विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उनकी सदस्यता बहाली की घोषणा कर दी है। सुनील सिंह ने इसके लिए आसन के प्रति आभार जताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने अपने मुंह बोले भाई सुनील सिंह को बधाई दी। वैसे आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद ने उनकी सदस्यता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के कारण रद्द कर दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश दे दिया है। बिहार झारखंड के बीच अब सफर होगा और भी आसान। मुख्यमंत्री ने की घोषणा, मखमल हो जाएगी 25 किलोमीटर की सड़क। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिले के इमामगंज सलैया सड़क मार्ग को अब चौड़ीकरण करने की घोषणा कर दी है। इस सड़क मार्ग बिहार और झारखंड को जोड़ता है और हर दिन 10,000 से अधिक गाड़ियां इस पर चलते हैं। इसलिए इस सड़क के चौड़ीकरण से अब इस क्षेत्र के 2 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। और आपको बता दें कि वर्षों से इस सड़क के निर्माण को लेकर मांग की जा रही थी और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान, बहुत ही जल्द होगी वोटिंग। जी हां, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तिथि अब जारी कर दी गई है और 29 मार्च को चुनाव की डेट तय कर दी गई है। 30 मार्च को रिजल्ट की घोषणा भी कर दी जाएगी। इसके लिए 14 बूथ बनाए जाएंगे और 6 पदों के लिए चुनाव होगा और प्रत्येक बूथ पर 6 बैलेट बॉक्स रखे जाएंगे। वहीं होली के तुरंत बाद 17 मार्च से नामांकन दाखिल करने की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वैसे आपको बता दें कि इधर नामांकन पर्चा 10 मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी जानकारी कुलपति ने दी है और इसकी कीमत 50 रुपये रखी गई है। नामांकन फॉर्म 10, 11, 12, 17 और 18 मार्च को मिलेगा। शिक्षा विभाग ने फिर से शिक्षकों को जारी किया नया फरमान। कहा कि अगर ये काम किया तो खैर नहीं, एस सिद्धार्थ के आदेश से मचा हड़कंप। जी हां, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और अब विभाग के SCS एस सिद्धार्थ लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं। देखिए इसी कड़ी में अब देखिए एक नया आदेश जारी कर दिया गया है और इसमें परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन यानी कि कॉपी चेकिंग में फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षकों को अब सख्त चेतावनी दे दी गई है। शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद अब शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। देखिए कहा जा रहा है कि 10 मार्च 2025 से प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में संचालित
आयोजित होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा को अब सशक्त एवं कदाचार मुक्त कराने हेतु यानी कि बिल्कुल भी चोरी चीटिंग नहीं होनी चाहिए और परीक्षा एवं मूल्यांकन में संलग्न सभी पदाधिकारियों, केंद्राधीक्षकों, वीक्षकों एवं अन्य कर्मियों को सख्त निर्देश दिए जाएं कि इस आदेश के अनुपालन में कोई भी चूक, लापरवाही मान्य नहीं होगी। ऐसा अगर कोई भी करते हैं तो दोषी पदाधिकारियों, कर्मियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पवन सिंह लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, कहा मेरी जीत से ज्यादा चर्चा मेरी हार की है। जी हां, बहुत ही जल्द भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। पवन सिंह ने इसकी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इनकी पत्नी ज्योति सिंह पहले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं और पवन सिंह ने अब स्पष्ट कह दिया है कि लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी से टिकट मिलेगी या नहीं, तो इस सवाल पर पवन सिंह मुस्कुराते हुए कहे कि आने वाले समय में सब कुछ पता चल जाएगा। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को जीत नहीं मिल पाई थी, तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि उनकी जीत से ज्यादा चर्चा उनकी हार की हो रही है। पवन सिंह ने साफ बयान दिया है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मैदान में उतरेंगे। हालांकि अभी तक न तो पवन सिंह ने पार्टी का नाम बताया है और न ही किसी पार्टी से उन्हें ऑफर दिया गया है। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने किया बड़ा ऐलान, खुद बताया कि किस पार्टी में होंगी शामिल। जी हां, पावर स्टार पवन सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच अब उनकी पत्नी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है और पवन सिंह की पत्नी ने ज्योति सिंह ने रोहतास के डेहरी में ऐलान किया कि 2-4 दिन के भीतर पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। पार्टी में शामिल होने के बाद ही वह बताएंगी कि किस पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी।